Very good morning, all of you. You are most welcome on my YouTube channel देव अकेडमी रीजनिंग 0.1, जहां पर हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी, जिसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस जो है वो किस प्रकार से बैंक्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों का हल हम आपको बताएंगे आसान तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ध्यान देना। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार, और टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान देना आप। ये है आपका कोडेड इनइक्वालिटी, और इसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। किसका? ये है आपका बैंकिंग एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, ध्यान देना। स्टेटमेंट्स में है ऐसा, P बड़ा या बराबर Q, Q बड़ा या बराबर W, W बराबर S, S बड़ा या बराबर L, और उसके बाद है Y जो है बड़ा या बराबर S है। ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन एक में ऐसा है कि P बड़ा है आपका Y, और दो में है क्या, Y बराबर है P। उसके बाद अगर हम दो की बात करें, स्टेटमेंट्स में ऐसा है, L जो है आपका छोटा या बराबर है K, और K बड़ा है आपका J, और J बड़ा या बराबर है आपका U से। उसके बाद J है आपका छोटा या बराबर T, और T जो है वह है छोटा या बराबर किसके, R के। और इसका जो कंक्लूजन है वो एक में क्या है, ध्यान देना। ये है आपका T बड़ा L, और दो में है U जो है छोटा या बराबर R, ऐसा। अगर हम तीन की बात करें तो तीन में आपके सामने में है ऐसा, M बड़ा या बराबर H, H छोटा या बराबर है आपका Y, और Y जो है छोटा या बराबर है आपका R, और R छोटा है U, U बराबर है Z, Z बड़ा या बराबर है आपका E, ऐसा लिखा हुआ। और आपके सामने में कंक्लूजन क्या है, ध्यान देना। M बड़ा R, और दो में है Z छोटा या बराबर R। उसके बाद तीन में है आपका R बड़ा E, और चार में है आपका Z बड़ा H। उसके बाद फोर्थ नंबर स्टेटमेंट, ध्यान देना, ऐसा लिखा हुआ है, M छोटा O, O बराबर N, N छोटा या बराबर K, K छोटा E, और E बड़ा या बराबर है आपका Y, Y बराबर है S। उसके बाद D छोटा है आपका K, और K बड़ा या बराबर है आपका B। अब इसमें जो कंक्लूजन है, वो आपके सामने ऐसा है, ध्यान देना। ये है E बड़ा O, और दो में क्या है, ये है आपका D छोटा S, D छोटा S, D जो है छोटा है S। ये क्या है आपका लिखा हुआ, ये क्या है आपका लिखा हुआ है। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपके बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना आप, Y और P की बात हो रही है। किसकी हो रही है? Y और P की बात हो रही है ना। P बड़ा Y या Y बराबर P। हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर S है और इसमें S है, ठीक है, और यहाँ पर P है। तो यहाँ तक की अगर हम चर्चा करें तो आप ध्यान देना, क्या लिखोगे आप लिखोगे कि P जो है बड़ा या बराबर S है,
P जो है आपका S से बड़ा या बराबर है, ठीक है। और S जो है आपका वो क्या है, Y से छोटा या उसके बराबर है, मतलब Y बड़ा या बराबर है। तो क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब P बड़ा Y क्या होगा, कांट से, और Y बराबर P ये भी क्या होगा आपका कांट से, ये भी क्या होगा आपका कांट से। अब आपका जो उत्तर होगा इस कंडीशन में वो क्या होगा, आपका उत्तर होगा न तो 1 न तो 2, न तो 1 न तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि P और Y में 3 संभावना है। 3 संभावना क्या है, एक तो बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा और तीसरा क्या होगा, बराबर होगा। और आपके पास बड़ा का और बराबर का सिंबल मिल गया लेकिन छोटा का नहीं मिला, तो उत्तर क्या होगा आपका, नाइदर वन नॉर 2 इज ट्रू। न तो 1 न तो 2 सत्य, न तो 1 न तो 2 सत्य, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। T और L के बारे में बोल रहा है, T और L के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, T और L में जाने के लिए लिंक क्या है आपके पास, A है आपका J और A है आपका L। तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, आप लिखोगे यहाँ पर A है आपका L और A है आपका J, ऐसा है ना। तो A है आपका L जो है छोटा या बराबर K है और K बड़ा है J, ठीक है। और J जो है आपका वो क्या है, छोटा या बराबर T और T छोटा या बराबर R, ऐसा। ये बन गया आपका सीरीज, अब कहानी क्या है ना, ध्यान दीजिएगा, कहानी आपका क्या है। तो कहानी है कि T बड़ा L है। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका T और ये है आपका L, तो यहाँ पर ये सिंबल है ना और यहाँ पर ये सिंबल है। तो सीरीज हो गया आपका इरेगुलर, और जैसी होगा इरेगुलर तो ये क्या होगा, कांट से या नॉट ट्रू, अब बात है किसकी, तो आप ध्यान देना, U और R की, किसकी, U और R की। तो दोनों में लिंक क्या है आप ध्यान दो, ये है आपका J, ये क्या है आपका J, ठीक है, ये है आपका J। तो आप देखना कि अगर आप इसको मिटा देते हो, ठीक है, तो यहाँ से रिश्ता क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका J बड़ा या बराबर U, ऐसा बन जाएगा। और J जो है ना वो क्या है, J जो है R से छोटा या उसके बराबर है। मतलब क्या, इसको आप ऐसा लिखोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि U छोटा या बराबर R, ये बात क्या है, बिल्कुल ही सही है, ये बात क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, केवल निष्कर्ष 2 क्या है आपका सत्य है, सत्य है। जी, अब 3 में क्या है, M बड़ा R से, ऐसा है ना, ध्यान देना, ये है M, तो ये है बड़ा या बराबर और ये है आपका सीरीज कैसा है, इरेगुलर। तो M बड़ा R क्या होगा, ये होगा आपका कांट से। Z छोटा या बराबर R के, ध्यान देना। तो Z है यहाँ पे, अगर Z यहाँ पर आता है, तो Z बड़ा R से हो जाएगा, Z बड़ा R हो जाएगा। ये बात क्या है, बिल्कुल ही गलत है। अब R बड़ा E, क्या बोल रहा है
ए बोल रहा है आपको आर बड़ा ई बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका आर और ये है आपका ई। तो यहाँ पर है छोटा और यहाँ पर है बड़ा या बराबर, इरेगुलर हो गया। तो ये क्या होगा आपका कांड से, क्या होगा कांड से। उसके बाद है जेड बड़ा एच, ध्यान देना। तो ये है आपका जेड, ये है आपका एच। तो यहाँ पर ये सिंबल आ गया ना, मतलब क्या हो गया कि जेड बड़ा है एच से। ये बात क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। ये बात क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 4 इज ट्रू, केवल निष्कर्ष 4 जो है क्या है सही है। केवल निष्कर्ष 4 क्या है आपका सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, क्या है ई बड़ा ओ है और डी छोटा ए से है। तो ध्यान देना, ए है आपका वाई, क्या है ए है वाई। तो ई और ओ में जाना है ना आपको, तो यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ई है। तो ई बड़ा ओ जो है, ये बात क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। ये बात क्या है आपका बिल्कुल ही सही है, ये बिल्कुल ही क्या है सही है। अब डी छोटा एस लाना है, डी छोटा एस, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, ए है कॉमन के, क्या है कॉमन के है। तो के जो है ना, के ये है आपका के और ये है आपका के, और डी और एस में रिश्ता तय करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखेंगे, ये है आपका के, ठीक है। तो आप लिखो इसको, क्या लिखोगे, ये होगा आपका के छोटा ए बड़ा या बराबर वाई और वाई बराबर एस। हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर के बड़ा है किससे, डी से। तो के बड़ा है डी से, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के बड़ा हो गया डी से। अब डी छोटा है एस से, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर है डी और यहाँ पर है आपका एस। तो ये है आपका छोटा और ये क्या है बड़ा या बराबर, सीरीज हो गया आपका इरेगुलर। उस कंडीशन में ये क्या होगा कांड से, क्या होगा कांड से या फिर नॉट ट्रू, कांड से या फिर नॉट ट्रू। और ये क्या होगा आपका उत्तर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, केवल निष्कर्ष एक क्या है, केवल निष्कर्ष एक क्या है, वह है आपका सही, वह है आपका सही है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है और वो लिखा हुआ क्या है देखेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने में ऐसा जी, ये है 5 में स्टेटमेंट से क्या, y बड़ा एफ, एफ बराबर ओ बराबर पी, एफ बड़ा यू, यू छोटा टी, ठीक है। ये कंक्लूजन एक है, y बड़ा पी, 2 में है टी छोटा एफ, और 3 में है आपका ओ बड़ा टी, और 4 में है आपका पी छोटा यू, क्या है पी छोटा यू है। स्टेटमेंट 6 में क्या है, ये है आपका Q बड़ा या बराबर U, U बड़ा है आपका I और I छोटा है C, C बराबर है आपका C बराबर है K और K बड़ा है L। उसके बाद G छोटा है L और C जो है छोटा है आपका H के, ठीक है। एक कंक्लूजन एक क्या है, ये है आपका I छोटा L और C बड़ा है G से, C बड़ा है G से। साथ में है आपका ऐसा F छोटा या बराबर L और L छोटा U, U बराबर K, K बड़ा या बराबर है आपका A
उसके बाद एक कंक्लूजन जो है एक में वह है आपका u बड़ा या बराबर है आपका f के, और 2 में है f छोटा है e के। उसके बाद अगर हम 8 की बात करें तो स्टेटमेंट्स क्या है, ऐसा है c छोटा या बराबर d, d बराबर में है आपका e, e बड़ा है f और f बड़ा या बराबर है आपका g, और इसका जो कंक्लूजन है एक में वो है आपका c छोटा या बराबर है आपका f के, और 2 में जो है g जो है बड़ा या बराबर है d के। ऐसा क्या है लिखा हुआ है, ऐसा क्या है आपका लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे आप। y और p की अगर हम बात करें तो देखेंगे y बड़ा है p, ये बात क्या है आपका बिल्कुल ही सही है, ये बात क्या आपका बिल्कुल ही सही है। t और f की अगर बात करें तो f बड़ा t जो है ये बात क्या आपका गलत है। अब o बड़ा t ऐसा बोल रहा है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका o, ठीक है, ये है f, ये है f, तो जहाँ पर f है वहाँ पर o हम रख सकते हैं। तो o बड़ा t जो है ये बात क्या है आपका बिल्कुल ही गलत है। p और u की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारे के सारे बराबर है, तो अगर यहाँ p रख दोगे तो p बराबर u है, ना कि u बड़ा है, ये भी क्या है गलत है। तो आपका उत्तर क्या है, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, केवल एक सही है, ठीक है। अब 6 नंबर में क्या है, ध्यान दीजिएगा, आई और एल के बारे में रिश्ता आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे क्या है ना, ये है आपका आई और ये है आपका एल, तो यहाँ पर है छोटा और ये है आपका बड़ा। सीरीज हो गया आपका इरेगुलर, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका कांट से या नॉट ट्रू होगा। और सी और जी की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन जो है आपका ऐसा है, ध्यान देना आप क्या लिखोगे, जी छोटा एल तो है ही, ऐसा तो है ही, और के बड़ा है एल से, मतलब क्या है कि के जो है ना वो बड़ा है आपका एल से, और के बराबर है सी, के बराबर क्या है सी। तो रिश्ता सी और जी में निकालना है ना, तो यहाँ पर सी है और यहाँ पर जी है, तो सी बड़ा है जी से, ये बात क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। इस कंडीशन में आपका जो उत्तर होगा ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, केवल निष्कर्ष 2 क्या है, सत्य है, केवल निष्कर्ष 2 क्या है आपका सत्य है। अगर हम 7 की बात करें तो u बड़ा या बराबर f है और f छोटा e है, ऐसा आपको दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका u और ये है आपका f, और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ध्यान देना, ये जो सिंबल है, तो f जो है, u जो है वो f से बड़ा है, न कि बड़ा या बराबर है, ये बात क्या है आपका गलत। अब f छोटा e मतलब e बड़ा f, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा बोल रहा है ना, तो यहाँ पर ये सिंबल है और यहाँ पर ए सिंबल है, मतलब क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कांट से। तो उत्तर क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नाइदर 1 नॉट 2 इज ट्रू, ना तो 1 ना तो 2 क्या है सही है, ना तो 1 ना तो 2 क्या है आपका सही है, ठीक है। अब C जो है छोटा या बराबर है F के, ऐसा बोल रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सिंबल है ना और यहाँ पर ये सिंबल है, इरेगुलर है ना, ये हो गया आपका कांट से, क्या हो गया कांट से। G बड़ा या बराबर D है, ऐसा बोल रहा है ना कि G बड़ा या बराबर D है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर D अगर D यहाँ पर आता है तो ये हो जाएगा आपका D, ये क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि G बड़ा या बराबर D है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बात क्या है आपका गलत, ये बात क्या है आपका गलत, क्योंकि D जब यहाँ आ जाएगा तो D बड़ा है G से, और बोल क्या रहा है कि G जो है बड़ा या बराबर D है, ये बात क्या है गलत। इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2, नाइदर 1 नॉट 2 इज ट्रू। क्या लिखोगे आप लिखोगे, ये होगा आपका
नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू, और ये क्या होगा आपका उत्तर होगा, ये क्या होगा आपका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।